हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगी कि किस तरीके से आप सभी का जो राउंड 2 होने वाला है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे यही बोला है कि मैम, जो भी इंटरव्यू अगर आप देखेंगे, चाहे वो पीवीए का हो, चाहे हाई एंड 21st का हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ का हो, सब ने मुझे एक ही बात बोली कि मैम, अगर राउंड 1 में सिलेक्शन हो भी जाता है तो उससे ज़्यादा मैटर करता है आपका राउंड 2। क्योंकि राउंड 2 में अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप सिलेक्ट होते होते एग्जाम क्लियर करते करते भी इससे बाहर हो जाएंगे। यानी कि क्वालिफाई होना है तो इसके लिए मैटर करता है आप सभी का राउंड 2 में सिलेक्ट होना। और राउंड 2 में सिलेक्ट होने के लिए जो क्वेश्चन है आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट वाला, कि इंटरव्यू जो है उसमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसका एक छोटा सा पार्ट ये है जिसमें मैं आप सभी को इन्फॉर्म करने वाली हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी जो मैंने कल ही अपलोड की थी, जिसमें मैंने आप सभी को बताया कि लेटेस्ट जो नोटिस आया है एसओएससी की तरफ से, उसमें बताया गया है कि एसओएससी में क्लास 9th के लिए जो राउंड 2 है उसकी जो डेट शीट है वो पूरी की पूरी निकाल दी है। यानी कि ह्यूमैनिटीज का, पीवीए का, हाई एंड का, सबके बारे में बताया है कि किस दिन किस किस का जो राउंड 2 है वो होने वाला है। तो अगर जिसने नहीं देखी है तो उससे यही रिक्वेस्ट है कि उसको देखकर और उसको अपने दिमाग में रखने के बाद आप सभी ये सोच लीजिए कि अब आपके पास काफ़ी कम टाइम है। यानी कि 18 तारीख तक एसओएससी सब कुछ निपटाने वाला है राउंड 2 को लेकर। अब देखो यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो राउंड 2 है उसमें इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब क्या है? कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हमारा जो राउंड 2 है उसमें कहीं पे मेंशन नहीं है कि इंटरव्यू होगा। बट मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे कि अगर आप वहां पर जा रहे हैं और अगर आपको अंदर बुलाया जाता है, बुलाया जाएगा, बिल्कुल बुलाया जाएगा, तो अंदर जब आपको बुलाया जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो मैं बोल सकती हूँ, जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वही हमारा लास्ट इम्प्रेशन होता है। और कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं, जो जज होते हैं, वो वहीं से हमें जज कर लेते हैं कि हम जो है कितने अच्छे हैं, किस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है। इस तरीके से काफ़ी सारी बातें हमारी वहीं से निकल जाती हैं। तो राउंड 2 में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इंटरव्यू में जब आपको वहां पर बुलाया जाता है, इंटरव्यू का मतलब यही होता है कि पूछताछ करना एक तरीके से। मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहती हूँ। जब मैं आपका इंट्रोडक्शन जानूंगी, आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओगे, तो तभी कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैं वहीं से आपको परख लूंगी कि आप क्या क्या चीज़ें जो है, आपका कितना स्ट्रॉन्ग क्या चीज़ है और कितनी स्ट्रॉन्ग क्या चीज़ नहीं है, आपकी वीकनेस क्या है, सब कुछ। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आ रही है, मेरे पास मैसेज बार बार यही आ रहा है कमेंट में कि ये बता दो कि जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश मीडियम में होगा या हिंदी मीडियम में होगा। देखो, जो इंटरव्यू है, जब आपको अंदर बुलाया जाएगा, टीचर्स बैठे होंगे, ठीक है, और पूरा पैनल होगा वहां पर। बोल सकती हूँ पैनल का मतलब काफी सारे टीचर्स बैठे होंगे, 5-6 टीचर्स होंगे, तो वहां पर बैठे हैं और आपको बुलाया जा रहा है। एक बिल्कुल सिचुएशन अपने माइंड में बिल्कुल ऐसे रखो कि जैसे मैं जो जो बोल रही हूँ आपके सामने आता जा रहा है। तो जब आपको बुलाया जा रहा है, आपको बुलाया, और उसके बाद जब आप वहां पर हो, चाहे वो 5-6 बच्चे बुलाए गए हो, चाहे केवल आप अकेले बुलाए गए हो, बट आप सभी से आपका जो इंट्रोडक्शन है वो लिया जाएगा और वो इंडिविजुअल लिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा, एक तरीके से बोल सकती हो। खुद को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इंट्रोड्यूस करना है तो काफी सारे बच्चों के मन में ये चीज होती है कि हम इंग्लिश मीडियम में करें या हिंदी मीडियम में करें। काफी सारे बच्चे कंफर्ट नहीं फील कर पाते हैं अपने आप को इंग्लिश मीडियम में जो इंट्रोड्यूस करते टाइम। और ऐसा नहीं करना है हमें कि हम जा रहे हैं, हम किसी के सामने हैं और हम वहां पर जाकर जो भी कुछ बोल रहे हैं तो हम जो है घबरा जाएं या डर जाएं या फिर कहीं पर अटक जाएं। ये चीज ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारे लिए बहुत खराब हो जाती है। ठीक है, तो इंटरव्यू आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, बट ध्यान रखना है, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी को जो है फोकस रखनी है उस पर। देखो, इंटरव्यू आप किसी भी लैंग्वेज में दो, बिल्कुल दे सकते हो। हिंदी, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट से बच्चा है वो हिंदी मीडियम में भी दे सकता है, और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में भी दे सकता है। अब अंतर क्या आ रहा है यहाँ पर, यानी कि इतनी, मतलब कि मैं बोल सकती हूँ कि मैं आपको इतना खोल के क्यों बता रही हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम में देकर आता है तो उसे कुछ बेस्ट पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है।
और ऐसा भी नहीं है कि कोई हिंदी मीडियम में देकर आता है इंटरव्यू तो उसके नेगेटिव पॉइंट काउंट होंगे, तो ऐसा भी नहीं है। तो अपनी सोच को क्लियर रखो, इतना सोचो। देखो, अगर अमेरिका की बात करूं, ब्रिटेन की बात करूं, कनाडा की बात करूं, कहीं की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ओके, जितने भी हमारे इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, ये सारी की सारी, इनमें इंग्लिश जो है यूज की जाती है। अब वहां का बच्चा बच्चा, एक स्वीपर हो गया, एक बच्चा हो गया, या फिर नैनी हो गई, या फिर कोई भी शॉपकीपर हो गया, हर कोई इंग्लिश बोल रहा होगा। इसके पीछे क्या रीजन है? कोई गेस कर सकता है? कोई बता सकता है ऐसा? बिल्कुल। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, उसके पीछे ऐसा क्या रीजन है कि बच्चा बच्चा बोल रहा है? अब आप मुझसे कहेंगे दीदी ये तो कॉमन चीज है, क्योंकि वहां की लैंग्वेज ही ये है। तो यही चीज मुझे आपको समझानी है। हमारे इंडिया का, हमारे भारत का बच्चा बच्चा हिंदी बोलेगा, उसको समझ में आएगी, या फिर अपने स्टेट लैंग्वेज बोलेगा जो उसको सिखाई गई है, मातृभाषा, ठीक है, मदर लैंग्वेज। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब यहाँ पर ये निकल के आता है कंक्लूजन कि हमारी लैंग्वेज, हमारा मीडियम, अगर मैं कोई बात अपनी आपको बता रही हूँ, जैसे अभी मैंने आपको इतना सब कुछ समझाया और वो मैंने हिंदी में समझाया आपको, ठीक है, अब उसी चीज को अगर मैं इंग्लिश में आपको समझाऊं, बात तो एक ही होगी। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? अगर कोई केवल इंग्लिश मीडियम में समझ सकता है, केवल इंग्लिश ही समझ सकता है, उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है मुझे, और उसके लिए इंग्लिश ही आनी चाहिए, वो कंपल्सरी है, तो ये मैटर करता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा। बट एसओएससी के टीचर्स को तो हिंदी भी आती है, और कहीं पर भी एसओएससी के जो ब्लूप्रिंट होता है उसमें मेंशन कहीं नहीं होता है कि केवल इंग्लिश बोलनी है। मैंने लास्ट टाइम भी बच्चों से यही बोला था, और उससे लास्ट टाइम भी बच्चों से यही बोला था कि बच्चों ये सोचो कि वो जो टीचर्स है वो आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते हो। बिल्कुल सिंपल बात है, ना हम उनको जानते हैं ना वो हमको जानते हैं, यानी कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है बिना किसी डर के, ठीक है, बिना किसी डर के हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। अब मैंने बोल दिया कि हिंदी में भी देकर आ सकते हो, अब कुछ बच्चे जो है बिल्कुल ही हिंदी बोलेंगे, कुछ सोचेंगे क्या मैम कठिन शब्दों का यूज करना है, अब यूज को भी हिंदी में बोलेंगे, प्रयोग करना है इस तरीके से, क्या मैं कठिन शब्दों का प्रयोग करके ही अपना उत्तर दे सकती हूँ, इस तरीके से मुझे बोलना है? नहीं, आप नॉर्मली बोल सकते हो जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी, ओके, कि यूज कर सकते हो, आंसर दे सकते हो, जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि हम मिक्स टाइप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आपकी जो मदर टंग है, तो जैसे कोई पंजाबी होता है, कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई बिहार से, कोई यूपी से, तो उनकी जो टोन होती है उसमें वो आती है, बिल्कुल आती है, मेरे टोन में भी आती होगी, आपके टोन में भी आएगी। तो ये कहीं पर कोई बुराई की बात नहीं है, बस बुराई की बात ये रहेगी आपके लिए कि अगर बच्चा वहां पर जाकर जो लैंग्वेज यूज कर रहा है, अगर उसमें जो है कहीं पर एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, कहीं पर अपनी मदर टंग यूज नहीं करनी है, ठीक है, हिंदी यूज करनी है, कहीं पर आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो चीज गलत है। समझ रहे हैं? शब्द चुनने हैं आपको ऐसे, और वहां पर शब्दों को चुनने के लिए मत बैठना। समझ रहे हो इस बात को? अपने शब्दों को पहले से तैयार करके रखो। अब वो कैसे करना है वो तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी इंटरव्यू के लिए। बट यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन था, हमें अपना मीडियम चूज करना है कि हम जो है इंग्लिश में समझा सकते हैं हिंदी में। अगर मानो कोई बच्चा वहां पर इंग्लिश में रटी रटाई चीजें रट कर चला गया, मैं कहूँ आप सभी को ये 5 लाइनें याद कर लो, रट के जाओ और जाकर बोल देना। अगर टीचर ने वहां पर आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लेना, डेफिनेटली अटक जाओगे अगर इंग्लिश नहीं आती है तो। समझ सकते हो, बोल नहीं पा रहे हो तो डेफिनेटली अटक जाओगे वहां पर। समझ लो इस बात को। और ऐसी बात जो है मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि वहां पर गलती नहीं करनी है, वहां पर भूल नहीं करनी है, भूल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। बड़े फ्रेंडली टीचर्स होते हैं एसओएससी के, वो बिल्कुल भी ये जो है सोचते नहीं है कि बच्चे केवल इंग्लिश के रट्टू तोता होंगे और वो आकर वही चीजें बोलेंगे, नहीं। वो समझते हैं कि उनको उन्हें सिखाना है अभी बहुत कुछ, और उसी के अकॉर्डिंग, आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग आपको लिया जाएगा। आपका जो भी वहां पर जैसे ह्यूमैनिटीज के लिए डिबेट्स वगैरह होती है तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर लिया जाएगा, आपको सिलेक्ट किया जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि कोई बच्चा जो है ये सोचे कि मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा। अगर वहां पर आप इंग्लिश में बोल रहे हो और अटक गए कहीं पर बीच में, तो टीचर समझ जाएगा कि भाई इसने अपना मीडियम गलत यूज कर लिया। तो इसलिए ये बात समझ के जाओ कि अपने आप को आपको डिफाइन करना है, अपने आप को वहां पर उनके सामने रखना है, कोई बात अपनी रखनी है उनके सामने।
तो हमें बिना डरे बिना अटके अपनी बात रखनी है और जो क्वेश्चन नहीं आता उसके लिए सॉरी बोल देना है, सिंपल। तो यहाँ पर जो है और किस तरीके से सॉरी बोल सकते हैं मैं आपको सिखाऊंगी बिल्कुल। और तो इसीलिए इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। ये बात समझाने के लिए मैंने आपके ये कुछ 10 मिनट इसलिए लिए क्योंकि आपको ये बात गहराई से समझ में आए कि हमें उनको अपने बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अपने टैलेंट के बारे में अच्छे से बताना है। तो उसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। समझ रहे हो इस बात की कि आपको अपना जो मीडियम है बस वही चूज करना है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो। अगर अगर ऐसा नहीं होता तो क्लास 9th का एग्जाम भी केवल इंग्लिश मीडियम में आता एसओएससी का। तो ये बात खुद समझ सकते हो आप। आपका एग्जाम बहुत लैंग्वेज में आता है, यानी कि एसओएससी वाले समझते हैं कि बच्चों को अभी प्योर इंग्लिश नहीं आती है। समझ रहे हो इस बात को? तो इसलिए बिना डरे आप सभी जो है अपना इंटरव्यू देने जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और फटाफट से आप सभी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी क्वेरी है। और इंस्टाग्राम आईडी है यूनिक क्लासेस के नाम से, वहां पर मुझसे बात कर सकते हो आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड अपने क्वेरीज को लेकर। ओके, थैंक यू। और इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।